जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आपके लिए ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पिछले वर्षों से सीटेट और यूपी टेट में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। तो ये किसकी एक रचना है? अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? तो प्रजातियों की उत्पत्ति यह एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। ये भी आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। तो इनमें से जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, क्या नहीं है? कवक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में 2014 में पूछा गया था। तो इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। तो इनमें से प्रस्तर जो है जीवीय कारक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, अकार्बनिक पदार्थों पर। तो ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2011 में पूछा गया था। तो मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपके सभी वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें से क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए? CO2, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? ये आपका सीटेट 2013 में पूछा गया था। पर्वत, महासागर, वन या मरुस्थल। तो इनमें से पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी कौन सा है? स्थलीय है। महासागर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या कृत्रिम? तो ये घास भूमि जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं तो उसे कहते हैं। ये आपका राजस्थान टेट में 2011 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है इसके जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम या वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भी भीतर तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? रूस में, राजस्थान में, आबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में? तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा एक गांव में रहती है एवं जलावन में
लकड़ी या गाय का गोबर प्रयोग करती है उसे विगत 3 महीनों से खांसी एवं फेफड़ों में कफ का जमाव हो गया है, इसका कारण क्या है? तो जलावन की लकड़ी को से निकले हुए धुएं से उसे एलर्जी हो गया, या उसके घर के चारों ओर प्रदूषण फैला है, या उसके श्वसन तंत्र में लकड़ी के जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड का जमाव हो गया है, या जलावन से निकलने वाले धुएं धूल के कण उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलावन से निकले धूल कण उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये आपका यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से प्रदूषण के मापन के लिए एजेंसी मुख्य रूप से जो है कौन सी है इनमें? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल समस्या का निराकरण संभव है? जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, या उपयुक्त सभी? तो ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ये आपका सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन, प्राकृतिक गैस। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? सूर्य, सौर ऊर्जा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर सेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो गिर सेर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का प्रमुख कारण है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ये आपका सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो ये आपका सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो कुछ भी हो जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती है? झूम खेती है, या सीढ़ी नुमा खेती है, या सिंचाई खेती है, या सहकारी खेती है? तो ये झूम खेती कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या 5 सितंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? कोयला तथा मृदा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज तथा वन्यजीव, प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। ये आपका सीटेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन वही रखे गए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, पेट्रोलियम तथा जल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।